वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गॉड हेल्पिंग हैंड। डे 1 हमारा सीरीज़ का था जिसके अंदर हमने किए थे चैप्टर नंबर 1 के हाफ शॉर्ट क्वेश्चन, हाफ चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने याद किए थे अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग, जो कि पेपर स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं। आज हमने करना है डे 2 सीरीज़ का, तो सब प्रिपेयर हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज आपने सेकेंड हाफ चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1 45 क्वेश्चन से लेके 83 तक। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं, उनको लिखने हैं, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी शॉर्ट आएगा पेपर के अंदर आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 के हर टॉपिक के टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने डे 2 के ऊपर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। सबसे पहले आपने डॉक्टर अहमद मुनीर खान, यहाँ से आपका नेक्स्ट हाफ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट हाफ इससे पहले था, यहाँ से आज हमने शुरू करना है। इस टॉपिक के अंदर से अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा पूरे टॉपिक के अंदर से, तो वो आएगा डॉक्टर अहमद खान की सरबराही में किस मैदान में तरक्की हुई, या वो कब और कहाँ पैदा हुए, या उनकी खिदमात। तीनों सवाल आए, कोई भी आपने पूरा पैराग्राफ इतना याद कर लेना है। अगर खिदमात आए तो इसमें से ही खिदमात बता देनी है, उनकी जो है वो कब और कहाँ पैदा हुए उसका जवाब भी इसके अंदर ही है, और उन्होंने किस मैदान में तरक्की की उसका जवाब भी इसके अंदर ही है। तो ये एक ऑल इन वन क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 सवालों के जवाब आ जाते हैं। अगर आप इनको 3 अलग-अलग शॉर्ट समझ के याद करना है तो इस तरह कर लें। अगर आपने कंबाइन तौर पे पूरा पैराग्राफ याद कर ले और जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर लिख ले, आपके पूरे 2 नंबर पक्के, मेरी गारंटी। तो ये 4 से 5 लाइनें आपने इस पैराग्राफ के अंदर से लाजमी याद करनी है। आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48 डॉक्टर अताउल रहमान की टॉपिक के अंदर से। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है ना, हर साइंटिस्ट, हर मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, साइंटिस्ट के बारे में कि वो कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ। तो आपने बताना है डॉक्टर अताउल रहमान कब और कहाँ पैदा हुए। 1942 को पैदा हुए दिल्ली में। उनकी 2 खिदमात बतानी है। उन्होंने साइंस और मेडिसिन में खिदमात दी बहुत ज़्यादा, और 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स जो है उन्होंने शाया करवाए, यानी कि पब्लिश करवाए। तो आपने अताउल रहमान की 2 खिदमात बतानी है कि उन्होंने मेडिसिन के मैदान में बहुत ज़्यादा गिरा कदर खिदमात दी, और 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर उन्होंने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को दिए थे, और दर्जनों मुल्कों में अवार्ड्स हासिल किए थे। आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अताउल रहमान के बारे में आप क्या जानते हैं। इन्हीं दोनों के जवाब को मिला के आप इकट्ठा लिख दें तो इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। आप पढ़ भी लें, सिर्फ एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा है कि अपने ख़ानदान के हमरा 1947 में लाहौर तशरीफ़ लाए और लाहौर हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट में मेडिसिन के मैदान में खिदमात दी। इसको आप ना भी लिखें, आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मिला के अगर आपको सवाल है डॉक्टर अताउल रहमान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इन दोनों के आंसर लिख दें। इस तरह आपका एक क्वेश्चन ये वाला याद करने के लिए कट हो जाता है। इस पेज का ले लें स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना और इसको फ़ौरन से याद करके लिखना है। अगले पेज की तरफ है डॉक्टर समर मुबारक मंद। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हर साइंटिस्ट के बारे में यही पूछ रहे हैं कब पैदा हुआ या कहाँ पैदा हुआ। आपने बताना है 17 सितंबर को पैदा हुआ रावलपिंडी में 1941 को। हर साइंटिस्ट का ना आपको याद होना चाहिए डेट, कब पैदा हुआ और जगह कहाँ पैदा हुआ। एक पेज बनाएं, उसके ऊपर लिख लें मुनीर अहमद खान, अताउल रहमान, समर मुबारक मंद, आगे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखें और इस साइड पे इनके जगह लिखें, यहाँ पैदा हुए। एक टेबल बना के रख लें, पेपर जाने से पहले 2 मिनट पहले इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो आपको जो है ये सवाल एक ना एक तो आ ही जाएगा किसी ना किसी का, कौन कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। फिर एक अलहदा पेज बनाए, उसके ऊपर सिर्फ खिदमात लिखे, सबकी अलहदा। डॉक्टर मुनीर अहमद खान आगे उसकी खिदमात, अताउल रहमान उसकी खिदमात, समर मुबारक मंद उसकी खिदमात। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए कब और कितने न्यूक्लियाई टेस्ट किए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 28 और 30 मई को किए थे, और कितने 6 न्यूक्लियाई टेस्ट किए थे। छोटी सी बात है, बस याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद है समर मुबारक मंद ने अपनी MSc फिज़िक्स कब और कहाँ से की, बताना है। 1962 में की थी, और कहाँ से की थी, गवर्नमेंट कॉलेज GC कॉलेज जिसे आज कहा जाता है लाहौर में, उस यूनिवर्सिटी से की थी। डॉक्टर अशफाक अहमद आगे पीरियड वो किस वजह से मशहूर हुए, बताएं। उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था और उसके चेयरमैन बन गए थे, इस वजह से वो मशहूर हुए। याद रखना डॉक्टर अशफाक अहमद एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये जो बिजली घर होता है ना एक किस्म का, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर वेपन चलते हैं जंग के दौरान, वो वाली जगह उन्होंने बनाई थी। डॉक्टर अशफाक अहमद PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल से PhD की डिग्री हासिल की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इन पेजेस का भी स्क्रीनशॉट ले लें दोनों का अभी के अभी, और इनको जो है सेव कर लें अपनी गैलरी में, फिर इन्हें याद करें और लिखें। आगे आ जाता है, यहाँ पे आपकी 54 क्वेश्चन हो गया है। आगे आपका टॉपिक है जी साइंस की शाखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी शाखें याद करनी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, रियाजी। उन्होंने आपसे कहा कोई सी 4 बता दें, आपने अपनी मर्ज़ी की भी 4 बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करें। बायोलॉजी है, उसकी तारीफ़ बताएं, उसके शाखों के नाम लिखें या उससे क्या मुराद है, ये सवाल आया हुआ है।
लफ्ज़ बायोलॉजी किन 2 अल्फाज से बना है मिलके? ये बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। देख लें 7 टाइम्स, और ये तो 20 टाइम्स आया हुआ पेपर्स के अंदर। तो इसको भी याद रखना, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस के मायने हैं ज़िंदगी और लोगोस के मायने हैं बहस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है पास पेपर्स में। आगे आ गया ज़ूलॉजी की तारीफ़ करें, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फ़र्क बताएं। अच्छा याद रखना आपने, जब भी किसी चीज़ों में फ़र्क आना ना 2 शाहों में, आपने सीधी तरह नहीं के ऊपर नीचे लिख दे, आपने लाइन लगानी है, एक तरफ एक ब्रांच लिखनी है, दूसरी तरफ दूसरी ब्रांच, और उनकी जो है डेफिनेशन नीचे, यानी उनकी तारीफ़, ठीक है। जब भी आपको फ़र्क आएगा आपने लाइन लगानी है, एक तरफ फिज़िक्स और एक तरफ केमिस्ट्री। या अगर बायो फिज़िक्स और बायो केमिस्ट्री में फिज़िक्स में पूछा तो आपने उन दोनों के दरमियान लाइन लगा के दोनों की तारीफ़ें याद करके लिख देनी है। एस्ट्रोनॉमी से क्या मुराद है बताना है, सूरज चाँद सितारे और सियारों को जो पढ़ना होता है इसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इल्म फ़ल्कियात भी इसको ही कहते हैं। वो आपसे इस तरह इंग्लिश में पूछ लेंगे एस्ट्रोनॉमी से क्या मुराद है, या इल्म फ़ल्कियात से क्या मुराद है, इस तरह भी पूछ सकते हैं। रियाजी की तारीफ़ करें, रियाजी साइंस की कौन सी शाख है ये भी बताएं। ऐसे घुमा फिरा के उन्होंने यही पूछ रहे हैं कि रियाजी की तारीफ़ करें, सवाल ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। आपने रियाजी की जो तारीफ़ याद की है वो आंसर में लिख देनी है। ज़राअत से क्या मुराद है, इल्म ज़राअत बताएं, ठीक है। मेडिसिन बताएं, मेडिसिन बताएं। इन 2 पेजेस का भी लें स्क्रीनशॉट, इनको याद करें, लिखें और जो है अपने नोट्स कंप्लीट करें, और इनको याद करके कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिखते जाएं कि मेरे इतने शॉर्ट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। आगे आ जाए जियोग्राफी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आगे देखें, हमें लगता है कि ये लॉन्ग में ही आएगा, कभी शॉर्ट में नहीं आएगा, लेकिन 2 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में ये आया हुआ है कि साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये इतना लंबा आप सारा लिखने की बजाय अगर आप छोटा करके भी लिख लेना, यानी कि आप इसके अंदर से ये काट दें, ठीक है, गोया से लेके आगे नीचे सारा, सिर्फ उतना पॉइंट पहला लिख लें और इसके अंदर से आप यहाँ से काट दें, तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। और ये भी आपने करना है, याद करना है, इसको छोड़ना नहीं है। हमें लगता है कि ये सवाल लॉन्ग में ही आएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है अगर आप इसे पूरा याद कर लेते हैं, ये अगर तफसीली सवाल में आता है यानी कि लॉन्ग में, तब भी आप इतना ही लिखोगे ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का लॉन्ग होता है। अगर शॉर्ट में आता है आप तब भी पूरा लिख सकते हो। आपने एक सवाल याद करना, यही आपका शॉर्ट भी होगा और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। वैसे तो चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग हमने नहीं करने हैं, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 के तैयार करने हैं, चैप्टर नंबर 1 के चॉइस में छोड़ने हैं पेपर्स के अंदर। उसके बाद केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री में फ़र्क आया हुआ है, 25 दफ़ा ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में, आप देख लें। एस्ट्रोफिज़िक्स आया हुआ है, ठीक है। जियो फिज़िक्स एस्ट्रोफिज़िक्स, उनके अंदर फ़र्क। बायो फिज़िक्स एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर फ़र्क। बायो फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री में, बोटनी ज़ूलॉजी में फ़र्क 25 टाइम्स। जो 25 दफ़ा आए हुए हैं ना, वो तो नालायक से नालायक बच्चा भी है ना, टॉपर नहीं है, एवरेज है, उसने भी करने ही करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट होता है, ये हर दफ़ा आते हैं हर साल। तो ये वाले तो सबसे पहले कीजिएगा, अगर नहीं भी कोई याद हो रहा, छोड़ना भी है, तो ये 25 दफ़ा वाला, 18 दफ़ा वाला, 16 दफ़ा वाला, ये क्वेश्चन आपने ज़्यादा करने हैं, ये इस दफ़ा भी आएंगे ही आएंगे। उसके बाद देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ हर पेज के। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फ़र्क बताएं, ठीक है। फिर आया समाना कदीम की टेक्नोलॉजी की 2 मिसालें बताएं। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको आप चाहे कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2 दफ़ा, ज़्यादा आया भी नहीं हुआ, तो ये आप रहने दें। आप ये वाला सवाल याद कर लें, ये आएगा तब भी यही लिख दें, ठीक है। दोनों का आंसर एक ही है, यानी कि आप ये जो आपने जवाब याद किया टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, यही जवाब आप ये सवाल आएगा तब भी लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक ही बात है, अलग-अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके 2 सवाल मैंने कटवा दिए हैं, एक पीछे से एक यहाँ से, थोड़े कम हो गया ना। उसके बाद ज़राअत जो है उसका टेक्नोलॉजी में किरदार बताएं। इतना आसान सवाल, तेज़ तरीन ज़राए के नाम लिखें। हवाई जहाज़ उड़ने वाले मवासलाती, यानी उड़ने वाले नहीं, सॉरी, चलने वाले, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सफ़र वाले। बर्ड रेलगाड़ी, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन बहुत तेज़ जाती है और हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जाता है, इससे हम जल्दी से अपने सफ़र पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ज़राए के नाम बताने थे, इतना आसान। इंटरनेट जो है उसकी 3 लाइनें लिख दें। ये तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। इंटरनेट से क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से हम कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं घर बैठ कर, और इंटरनेट पर जो है हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। साइंस की हदूद क्या है, साइंस की हदूद बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, लाजमी करना है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है पास पेपर्स के अंदर, मेडिकल के शोबे में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या अमल है। यही सवाल आपका पहले चैप्टर में भी है और यही सवाल आपका तीसरे चैप्टर में भी है। एक दफ़ा याद कर लें, तीसरे चैप्टर से आए तब भी ये लिख देना, इससे आए तब भी ये लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें अपनी वीडियोस का और कमेंट सेक्शन के अंदर याद करके पेज लिखते जाएं कि मेरे इतने पेज हो गए हैं, मैंने डे 2 कर ली है। और आखिरी सवाल आपका आ गया 83 वाला, मवासलाती निज़ाम की तरक्की में साइंस का किरदार बताएं। या टेक्नोलॉजी का ये आया हुआ है एक दफ़ा।
अब मेरी बात सुन लें, अगर किसी बच्चे को सारे क्वेश्चन नहीं याद हो रहे, जो टॉपर बच्चे हैं बच्चों वो तो सारे क्वेश्चन याद करेंगे जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं, लेकिन किसी को एक दो क्वेश्चन नहीं भी याद हो रहे उसने छोड़ने हैं, तो जो ये देखिए आगे लिखा हुआ है ना 1 टाइम, यानी बहुत कम दफ़ा बोर्ड में आया है, वो वाले सवाल आप छोड़ते जाएँ। और जिनके आगे ज़्यादा दफ़ा लिखा हुआ है ना, जैसे कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 16 टाइम्स, तो ये वाले करते जाएँ। लेकिन आप करें इसके अंदर से ही सवाल याद। अगर 83 सवाल हैं, ठीक है, अगर आपने इसके अंदर से 70 सवाल भी याद कर लिए ना, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 से जितने शॉर्ट आएंगे ना वो हो जाएंगे, गारंटी मेरी है मुख्तसर सवाल आपकी। तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, लिखना है। चैप्टर नंबर 3 से आपका एक होमवर्क है, ठीक है, वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। रोज़ के शॉर्ट तो आप करने हैं, लेकिन साथ साथ सवाल भी तो तैयार करने हैं ना, तफसीली सवाल लॉन्ग क्वेश्चन, वो किसने करने हैं, तो उसके अंदर से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज तैयार करने हैं। लास्ट टाइम आपको मिला था ब्लड ग्रुप्स वाला, जो कि आपने कर लिया होगा, कई बच्चों ने बता भी दिया है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमने याद करके लिख लिया है। और आपको मिला था पीछे से एंजाइम्स वाला टॉपिक, ये भी आपने कर लिया, छोटा था। आज आपने करना है एंटीबायोटिक्स वाला सवाल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है, याद करके लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन। लिखे बगैर बच्चों तैयारी कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप खाली याद कर लेना वो अगले दिन आपको भूल जाएगा, पेपर तक याद नहीं रहेगा जब तक आप अपने हाथ से लिखे ना। और दूसरा आज आपने करना है वैक्सीन्स। तो ये थे आज का आपका डे 2 सीरीज़ का काम। ये होमवर्क आपने कंप्लीट करना है। 41 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 मैंने कटवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाफ चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट हाफ आपने कल कर लिया था सैटरडे वाले दिन, और चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट हाफ आपने आज करना है। 2 लॉन्ग आपने पहले किए थे चैप्टर नंबर 3 के, 2 लॉन्ग आज करने हैं। तो आपके 4 लॉन्ग और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है इस सीरीज़ के अंदर, इन 2 दिनों के अंदर सैटरडे और मंडे को। जो बच्चे गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ तैयारी करनी है वो ईमानदारी से अपना काम कंप्लीट करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएंगे कि हमने अपना काम कर लिया है। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, और मुझे बताते रहिएगा कि तैयारी कैसे जा रही है और आपको सीरीज़ से कितना फ़ायदा हो रहा है। खुदा हाफिज़।